देखने वाले आप सभी दर्शकों के अंदर विद्यमान परमात्मा को मेरा कोटान कोट नमन, कोटान कोट वंदन। एक बार फिर आपकी सेवा में हम लेकर आए हैं कीरत सिंह को, जो कि हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत ही गहरी बातें हमसे की। बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया और उनकी ही डिमांड पर कुछ हमारी भी इच्छा थी कि हम सुने आखिर उन्होंने लिखा क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कविताएँ लिखने का शौक था, मगर वो जब अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गए तो ये शौक अपने आप से कहीं पर छूट गया। और फिर जब वो जुड़े वापस आए अपने घर में, और हम कह सकते हैं कि जैसे अंदर से उनकी यात्रा शुरू हुई, तो उन्होंने फिर पेन और कलम लेकर शब्दों को उकेर दिया पन्नों पर। तो आइए उन पन्नों को हम भी साझा करें, हम भी सुने कि उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके आस-पास चल क्या रहा था, जिसको उन्होंने बड़े प्यार से लिखा और आज बड़े प्यार से आप सबकी रिक्वेस्ट पर, हमारे कहने पर एक बार फिर हमारे साथ रूबरू हुए हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं प्रदीप जी, जो कि अपने मन के प्रश्न रखेंगे कीरत सिंह के साथ, और कीरत सिंह हमें लबालब भर देंगे आज प्रेम के साथ। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है यू टर्न में। जी, जी। सतनाम कीरत जैसे यंग ब्लड जो दोस्त है ना, इनको मिलकर समझ में आता है कि जो अध्यात्म का मार्ग है सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं बूढ़े बुजुर्ग लोग इसमें आएंगे, है ना, ज्यादा एज वाले नहीं। ये तो यंग लोगों के लिए है, ये एक खुशी का मार्ग है। तो आज कीरत से हम जो उन्होंने लिखा है, कविताएं लिखी हैं, उन्होंने अपनी खुशी को उसमें जाहिर किया है। आज हम उनसे सुनेंगे। कीरत। तो मैंने काफी समय पहले लिखी थी ये कविताएं। और कविताओं में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है कि रियलाइजेशन के पहले, जब भक्त प्यासा है, प्यास लगी हुई है, जब वो प्रेम में चल रहा है। और एक होती है मुक्ति के बाद की। तो मैं, मेरे पास पुरानी जो थी मुक्ति से पहले वाली, वो थोड़ी है, कम है, पर एक दो अच्छी हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जो समर्पण की बात की थी हमने पिछली बार, तो ये जो कविता है बिल्कुल समर्पण का अनुभव कैसे होता है ना, उसके ऊपर है। वाह! तो पहले मैं बताऊंगा जो प्री रियलाइजेशन है, मतलब अवेकनिंग के पहले की, और एक अवेकनिंग के बाद वाली। तो कविता कुछ ऐसी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खींच के ले जाता है, खींच के ले जाता है, कभी महलों में सुलाता है, तो कभी कोठे पे नचाता है। कभी आनंद में रुलाता है, तो कभी पीड़ा में भी हंसाता है, पीड़ा दुख में वाह! भी हंसाता है। कभी राधे राधे का जाप करवाता है, तो कभी गोविंद के गीत सुनाता है। कभी बुद्ध का मौन ले आता है, तो कभी अनहद के राग गाता है। वाह! कभी लंगरों में भूख मिटाता है, तो कभी संतों से उपवास करवाता है। कभी काबा के चक्कर लगवाता है, तो कभी भरे सावन में भी मौन में बिठाता है। वाह! कभी वेदांत के सारे टोटके पढ़ाता है, तो कभी उसकी व्यर्थता का ख्याल जगाता है। धन भाग है तेरे प्यारे, जिन्हें तू अपने आंगन में बिठाकर स्वयं पिलाता है। वाह! वाह! तो कभी वाह जी बेहोशी वाह। की सारी दवाई भी तू चुरा ले जाता है। हुँ। धन भाग है तेरे प्यारे, जो तुझे पत्थरों में भी पाते हैं। और अंधे हैं वो, जो तुझे सामने होकर भी देख नहीं पाते हैं। आजकल तू मंदिरों मस्जिदों में कहा, तू तो प्रेम के मैखानों में पाया जाता है। अंधे संतों की बानी में कहा, तू तो बच्चों के गीतों में गाया जाता है। अनहद के रागों में कहा, तू तो बैरागों के जीवन में पाया जाता है। ज्ञानियों के सागर में कहा, तू तो अज्ञानियों के कोठे पे रहता है। दूर कहाँ, तू तो यहीं रहता है। दूर कहाँ, तू तो यहीं रहता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत ही खूबसूरत कविता। तो कीरत, बहुत ये ही जो आप गहराई। जी, जी। ये जो आपकी कविता है, आपको जब ये थोड़ा-सा अंदर से अनुभव होना शुरू हुआ, उस समय की है या ये जी, पहले की है? देखिए कविताएं हमेशा बहुत इमीडिएट आती हैं। आप ऐसा जी, नहीं कि सोच के रखी हुई, स्पॉन्टेनियसली आ गई, एकदम से आ गई। और जैसा अनुभव हो रहा है उसके ही आ, बिल्कुल वैसी ही कविता आएगी। जब ये लिखी होगी तब मैं थोड़ा ज्ञान से तंग था। ये प्री अवेकनिंग की है। तब विरह चल रहा है, प्यार है।
तब मुझे महसूस हो रहा है कि परमात्मा हर जगह है। तब समर्पण हो गया है ना, कि कभी महलों में सुला रहा है, कभी कोठे में नचा रहा है, कभी पत्थरों में दिख रहा है। तो ये खेल है कि प्री अवेकनिंग का, जब ये विरह का पीरियड है, वो जो पूरा जैसे जब मीरा नाची, कबीर गाए, ये वो समय है। और फिर आगे और भी है मेरे, जैसे कि पोस्ट अवेकनिंग की मैंने लिखी थी, कि जिसमें ना परमात्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं निर्गुण ब्रह्म के, उसके ऊपर मैंने लिखी है। जैसे शुरुआत करता हूं जी मैं। जी जी जरूर। जी। मेरे प्रभु का नाम अनाम है, वाह। मेरे प्रभु का बहुत खूब। आकार निराकार है, मेरे प्रभु का गुण निर्गुण है, मेरे प्रभु का रंग बेरंग है, मेरे प्रभु अनंत अकाल स्वरूप हैं। उस एक का मैं चाकर हूं, जो स्वयं की सेवा स्वयं से ही करवाता है, जिसे कोई चाह के भी भूल नहीं पाता है, जो मुझे मुझसे मिलाता है, जो मुझे वाह जी वाह। मैं का बोध करवाता है, वही एक निर्गुण निरंकार ईश्वर कहलाता है। वाह वाह। वाह जी वाह। बहुत वाह जी बहुत ही वाह। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ साथ आप हमें अपने, जो आपके दिल के बहुत ही नजदीक कविता हो, वो हमें जरूर सुनाएं, क्योंकि उससे आपकी जो उन्नति है, जो आपको अंदर से आया है कि ये लिखना चाहिए। वैसे तो कविताएं आप बहुत जो भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल आपका व्यक्तित्व शो कर रही हैं, मगर फिर भी हमारी ये इच्छा है कि आप जिस स्थिति में हैं वो हम्म। कविता प्लीज जरूर सुनाएं। वो मैं कहूंगा कि जो मैंने तू ही तू की साधना बताई थी ना पिछले में, तो उससे एक छोटी सी कविता लिखी थी, पर बड़ी प्यारी थी। जी कि शुरुआत करता है ना जब कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा की, तो कैसे, वो भी कृपा से ही संभव है, तो उस सब के बारे में कैसे मार्गदर्शन होगा, कैसे रियलाइजेशन होगी, सब कुछ वो तू ही वाला ही एक छोटी सी कविता है, तो वो मैं बता सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल। जी हम्म। जी जी। कुछ ऐसी है कि ख्याल जगाने वाला भी तू, राह दिखाने वाला भी तू, राहगीर बन के साथ निभाने वाला भी तू, मैं को तू बनाने वाला भी तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी जर्नी बता दी। स्टार्टिंग में आ गया कि ख्याल आया, तो अध्यात्म की शुरुआत करेगा व्यक्ति। फिर राह ढूंढने जाएगा गुरु के पास, तो गुरु भी परमेश्वर स्वरूप ही उसका मार्गदर्शन कर रहा है। फिर साधना करेगा व्यक्ति, अपने मैं को हटाकर तू में पूरा मर्ज होने की, सम्मिलित होने की, तो वहां पे भी वो, और फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू में मिल जाएगा, ताकि सिर्फ वही बचेगा, मैं नहीं रहूंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत किरत। आपको सुन के जो मैं अंदर से आनंद महसूस कर रहा हूं ना, मैं, मेरे पास शायद शब्द नहीं है, मैं कह नहीं सकता। एक यंग एज में किसी के अंदर उस पिता परमेश्वर के लिए इतना प्रेम, मतलब विश्वास नहीं होता। आपको सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे। नहीं तो संसार के लोग यही सोचते हैं कि ये मार्ग तो पता नहीं ज्यादा बड़ी एज वाले लोगों के लिए है। लेकिन आपको सुन के तो भाई कमाल है, जो आपका परमात्मा के प्रति प्रेम आपकी कविताओं में झलक रहा है, तो वाह कमाल है। कीरत, मैंने आपके जी साथ सर। हम कविताएं तो सुनेंगे सुनेंगे, मगर मेरे एक प्रश्न का जवाब आप जरूर देते चलिए। क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि तू ही हमें, आपको जैसे अब रियलाइज होता है हर जगह तू है, मैं लिख रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, यदि मैं पेपर कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो ये सुना बहुत बार है, मगर इसको महसूस कैसे करते हैं? क्योंकि आपके सवाल से मुझ में भी ये प्रश्न आ रहा था कि यदि इसको महसूस किया जाए कि सामने जो किरत बैठा है वो तू है, तो ये जो जो कुछ भी आस-पास चल रहा है वो तू है, इसकी फीलिंग कैसे आती है? परमात्मा को हर समय अपने अंग संग देखना, उसे महसूस करना। कैसे? कैसे? मैंने ना देखना शुरू कर दिया। आपने कहा ना कैसे देखना, तो जो सवाल में जवाब है, देखना शुरू कर। हुँ, दृष्टा की साधना की, दृष्टा को भी देखना शुरू कर। हुँ, हाथ हिल रहे हैं, खाना खा रहा हूँ, उसको भी देखना शुरू कर दिया। तू ही तू का जाप, उसमें भी देखना। तो देखने वाले के साथ जब कीर्तन, ये दो साधनाएं इकट्ठी चल रही थी, होश और प्रेम, हुँ, ये जब मिले हैं ना, तब प्रैक्टिकली वो तू ही तू का भाव आया है। अब मैं कह दूं कि एग्जाम में लिख रहा हूँ,
ठीक है, मैं को देख रहा हूँ हाथ चल रहे हैं, ये मैं जानता था कि जो बुद्धि है ना और जो इंटेलिजेंस है वो मेरी बनाई हुई नहीं है, वहीं से आई है। अब हम सोच रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, कहीं हमने कभी सोचा ये कैसे मुझे समझ आई है, किस ढंग से मैंने शब्दों को एक एक सेंटेंस बना के बताया, ऐसे किस ढंग से हमें होश चल रहा है। तो सब कुछ वहीं से चल रहा है। और यहाँ पे देखना बहुत आवश्यक है, इस चीज को प्रैक्टिकलिटी तभी आएगी तू ही तू में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, कीर्तन नहीं, इसको देखना पड़ता है और होश में रहकर देखा जा सकता है। खाना खाते समय होश में जब स्वाद, जब वो जुबान पर स्वाद आता है ना खाने का, पूरे होश में उस स्वाद को लीजिए और उसका आनंद करिए कि हाँ ये स्वाद भी तू ही दिलवा रहा है। ये जो भक्ति का मार्ग है, जो तू ही तू, बहुत ही निराला, बहुत ही खेल कूदने वाला मार्ग है। यहाँ पे बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम की बात है, बहुत ज्यादा गहराई की बात है। तो होश और प्रेम इकट्ठे चलेंगे ना, तब तू ही तू प्रैक्टिस में आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर भक्ति बहाव है ना नदी का, तो ज्ञान और होश वो दिशा है जो देंगे उसे समुद्र तक पहुंचाने के लिए। लोग कहते हैं भक्ति अलग ज्ञान अलग, होश नहीं, एक ही है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से जो पहुंचता है वो भक्ति में गिरता है, सर्कल में चलते हैं दोनों। ऐसा सिलसिला है। तो आगे हमें, क्योंकि ये कविताएं सुनने के मूड में हम बैठे हैं, बिल्कुल हमारी महफिल है, वो एक और आपको सुना सुनने सकता के हूँ, लिए। लेकिन ये अवेयरनेस की ऊपर है, होश की साधना पे है, क्योंकि बिल्कुल। साधना भी है वही परमेश्वर की ही बात है, लेकिन ये थोड़े एडवांस उनके लिए जो अवेयरनेस की साधना, होश की साधना करते हैं ध्यान के साथ, जिसे बिल्कुल। डायरेक्ट पाथ कहा जाता है, जिसे वेदांता का बिल्कुल जड़ कहा जाता है ना, ब्रह्म स्वरूप, वहां से। तो उसको थोड़ा एक भक्त ने व्यक्त किया उस ज्ञान ये को। ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि बेहोश लोगों के लिए भी कविताएं होनी चाहिए। तो ये हम्म। उनके लिए होगी, तो हो सकता है कि कोई उनका So, भी स्विच ऑन हो जाए और कोई yes. बात ये क्लिक कर जाए, तो इंग्लिश में ही प्लीज है, सो सुना। आई होप कि व्यूअर्स को समझ आ जाए। जी, सो इरशाद। आई एम नॉट फाउंड इन टेम्पल्स मॉस्क चर्चेस टुडे। यहाँ पे आई एम परमात्मा की बात हो रही है। बिकॉज द प्रीस्ट हैव ऑलरेडी थ्रोन मी अवे। आई एम नीदर फाउंड इन हेवन नॉर हेल, बिकॉज आई एम द वन हु इज अवेयर ऑफ बोथ। आई एम अवेयरनेस इटसेल्फ, दैट इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा मंदिर मस्जिदों में नहीं है आजकल, क्योंकि वहां पे ज्ञानी बैठ गए हैं, वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे व्यापार चल रहा है। आप जानते हैं आज के हालात क्या चल रहे हैं। और वहां के जो प्रीस्ट हैं, है ना, अलग अलग आप कह लीजिए, जो पंडित हैं या पादरी हैं, जो भी हैं, वहां उनके लिए इट्स जस्ट अ जॉब, जैसे हम कोई नौकरी करते हैं। वहां पे वो प्रेम भाव बहुत कम दिखेगा आपको, शुरू कर लीजिए। तो वहां फिर प्रभु कहते हैं कि मैं ना नरक में हूं ना स्वर्ग में, मैं वो हूं जो दोनों के प्रति जागरूक हूं। मैं वो हूं जो अपने प्रति जागरूक हूं। मैं वो हूं जो, मैं जागृति हूं, मैं चैतन्य हूं, उसके प्रति जागरूक हूं। अर्थात मैं परम परमेश्वर चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हूं। ये बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत गहरी बातें हैं। और वैसे जो इस पथ पर चलना शुरू हो जाता है, उनके लिए समझना भी आसान हो जाता है, और ये अपने बिल्कुल। आप से आती भी नहीं है। तो बहुत बहुत मजा आ रहा है सच में। और सही बात बोलूं तो, जैसे आपकी जो जनरेशन है, जो आपकी एज की है, उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं जो आप कर रहे हैं। हम कभी नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा, मगर कई बार अचेतन में ही हम सामने वाले को अपनी बातों से चेतन कर देते हैं। तो क्या पता आपके इंटरव्यू का किस पर क्या असर हो, और पता लगे कि बहुत खूबसूरत से मैसेज आ रहे हैं, कि उन्हें भी लगा कि यदि इतने प्यारे सी एज में यदि कोई इतनी गहरी बातें कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। ऐसे ही मैंने ना एक्चुअली कविताएं लिखी जा सकती हैं, अलग अलग अलग। अभी आप मुझे 5-10 मिनट में लिख के दे दूंगा। पर बात यह है कि कविताएं कुछ ऐसी है कि जब जितनी गहराई में व्यक्ति डूबा हो तभी आए तो ज्यादा बेहतर है, उभर के आए।
ऐसा नहीं है कि अभी गहराई नहीं है, कुछ कम है, बट इस वही है ना कि मतलब कहने का सब मतलब कि जिस गहराई से कविता लिखी गई है ना, जिस भाव से लिखी गई है, तो जो उसे सुनेगा शायद उसकी भी उतनी गहराई हो, तभी वो उसे समझ पाएगा। बिल्कुल, इट टेक्स अ वाइज पर्सन टू अंडरस्टैंड अनदर वाइज पर्सन। एक जी, समझदार को समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। जी, जैसा बिल्कुल। कभी बोला, जिनकी यात्रा है उन्हें तो ये बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आनंद भी आ रहा होगा। जिनकी यात्रा नहीं है उनको ये समझने में बहुत मजा आएगा कि जो कीरत है, जो मेरी ही उम्र का सामने बैठा इतनी बातें कर रहा है, इनकी बातों में है क्या जो दूसरे लोग सुन रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर उसका क्लिक पॉइंट हो वो। पढ़ तो सकता ये है, भी बिल्कुल पढ़ जरूरी था। सकता है। कहीं जी। से भी कुछ भी कभी भी ट्रिगर कर देती चीज। जी। मैंने जैसे बताया था, महर्षि रमन का ना एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था लव के ऊपर, उस चीज ने ट्रिगर कर दिया। इसलिए आप मेरी कई वीडियोस में महर्षि रमन की फोटो देखेंगे। जी। हालांकि वो लाइव फॉर्म में नहीं है, बट गुरु जो ऐसी डिवाइन सोल्स होती है ना, सो ग्रेस फाइंड्स, कृपा कहीं से भी आ जाती है। इतना पंजाब में मैं रहता हूँ, महर्षि रमन साउथ इंडिया के कुछ पता नहीं कहाँ पे, बहुत गैप है। आज से लगभग 70-80 साल पहले वो जा चुके हैं शरीर छोड़कर। यहाँ पे मुझे कभी उनका नाम नहीं पता लगा, तो वो तो गूगल सर्च में अपने आप आ गया। वो भी कृपा का ही वो है, क्योंकि वहां से शुरुआत होनी थी, खेल हम्म। शुरू होना, वो शुरू हुआ। किरत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संसार में कितना सुख है और अध्यात्म में कितना आनंद है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे बड़ी जो दुविधा है ना व्यक्ति की, वो ऐसा सोचता है कि अध्यात्म और संसार अलग अलग है। ये अप्रोच ना जो आई थी, ये आई थी जैन, महावीर जैन और जो तीर्थंकर थे और जो बुद्ध धर्म था, वहां से आई थी कि स्पिरिचुअल लाइफ अलग, वर्ल्डली लाइफ अलग, गृहस्थ जीवन अलग और एक आध्यात्मिक जीवन अलग। ऐसी बात नहीं है। जो पुराने उपनिषद के ऋषि होते थे ना, वो जीवन, गृहस्थ जीवन को ही आध्यात्मिक जीवन बना देते थे। सो अगर आप जाएंगे, जाकर भी कहाँ चले जाएंगे, जीवन से कहाँ दूर चले जाएंगे? पहाड़ों में चले जाएंगे, किसी कुटिया में, कहीं जंगलों में चले जाएंगे? आप तो वही रहेंगे, मन आपका वही रहेगा। तो मेरी अप्रोच बहुत लाइफ पॉजिटिव है। मैं कहता हूं कि जीवन जीते हुए अपने आध्यात्मिक सफर को चलाओ, तभी फायदा है ना। क्योंकि जिंदगी से बड़ी साधना क्या है? मुश्किलें जिंदगी देगी, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगे, सारी चीजें आएंगी जिंदगी में, लेकिन बात सारी यहाँ आकर खड़ती है कि आप कितना बदले हैं। बात ये नहीं है कि किसने चोला डाला है, कितने समय से वो पहाड़ों में रह रहा है, कौन हिमालय चला गया है। अभी यहाँ रहकर, जिंदगी के बीच में चलकर, लड़कर, कहाँ वो करुणा का भाव आ रहा है, प्रेम का भाव आ रहा है, वो न्यूट्रलिटी आ रही है टुवर्ड्स लाइफ, वो खेल की तरह देख रहे हो आप जिंदगी को, वो बात है। तो यहाँ पे अंतर नहीं है, संसार और ईश्वर एक ही है, और एक ही है, तभी फायदा है ना। अगर सिक्लूजन में ही जीना है तो फायदा क्या है अवेकनिंग का? यानी कि छोड़ छाड़ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहते हुए जो आपका रूटीन में जीवन है उसी में आप अध्यात्म के मार्ग पे चल सकते बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गाइडेंस लेने ना जाइए। आप आजकल यूट्यूब है, ऑनलाइन चीजें हैं, मैंने इसीलिए तो चैनल खोला है। पुराने समय में आपको ऋषियों मुनियों के पास आश्रम में जाना पड़ता था, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी साधना घर पे रह के कर सकते हैं। इतना क्यों तंग करना है खुद को, शरीर को? ये तो पहले होता था ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज के समय में जितने बुद्ध हैं, जितने अवेकेंड बीइंग्स हैं, शायद ही पहले कभी हुए हो, और सामने भी बहुत से हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, हर जगह है, और वेस्ट में ज्यादा है। वो बात है कि व्यूअर्स, हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं, उन्हें लगता है कि इंडिया में ही सब है। आजकल वेस्ट में ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन मुक्ति हो चुकी है इंडिया से ज्यादा, क्योंकि वो जिंदगी को जी रहे हैं अनुभव में। हैं। ऐसा आपके कुछ कहने का मतलब है कि संसार के जो सुख हैं, आप जो संसार का आनंद ले रहे हो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रहते हुए आप अध्यात्म के मार्ग पे चल खेल सकते है ना, खेल है ना। प्रॉब्लम होती है अटैचमेंट से। अब मेरा पेन है, मान लो पेन, पेन को मैं लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल फाइन है, ठीक है, एग्जाम लिखूंगा। अब मैं उस पेन से अटैच हो जाऊं, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई, मैं रोने लग जाऊं, तो आप मुझे पागल कहोगे ना, भाई नई इंक ले ले, नया पेन ले ले, क्यों दुखी हो रहा है? सिमिलरली जिंदगी भी ऐसी है। आप एक बार देख लीजिए, सब कुछ टेम्परेरी है। माता पिता नहीं रहेंगे, भाई बहन नहीं रहेंगे, हम खुद ही नहीं रहेंगे।
और तो क्या ही बात है। सो इंजॉय लाइफ प्लीज, क्योंकि जितना आप ऐसी साधनाएं करेंगे कि छोड़ना है सब कुछ, संन्यास की बात करते हैं ना लोग, संन्यास लेना है, सबसे बड़ा संन्यास है स्वयं को छोड़ना। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है ना, यहाँ पे जो प्रदीप है, कीरत है, सतनाम है, इसको छोड़ो, और जो तुम सही मायनों में हो, शब्दों में उतारे तो ब्रह्म स्वरूप कहते हैं ना, लेकिन शब्दों में उतारने की जरूरत नहीं है, जो है वैसे जियो, उसके अनुरूप जियो, फिर खेल है सब। इसी राधाओं आपकी बात से का एक और ऐसे। प्रश्न मेरे मन में आया, जैसा कि आपने वैराग के बारे में बताया था, तो इस हम्म। वैराग को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, बात है कि वैराग जो शब्द है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, भाषाओं का थोड़ा अंतर हो जाता है। वैसे जो ट्रेडिशनली वैराग की बात होती है, वो योगिक क्रिया वेदांता की बात होती है डिटैचमेंट की, कि अटैच कैसे नहीं रहना है ना, किसी भी चीज से जुड़ मोह में नहीं पड़ जाना है, उसकी रियलिटी को देखना है। ये है जो ट्रेडिशनल वैराग की डेफिनेशन। जो हम कहते हैं भक्ति में वैराग, वो होता है विरह, प्रेम में जब दीवाना हो गया हो एक व्यक्ति, पागल हो गया हो, जैसे मीरा नाच रही हो, कबीर लिख रहे हो, और रविदास जी गा रहे हो, तो ऐसा खेल, ऐसा खेल। वैराग तब आएगा जब देखेंगे हम, दुनिया को रिकग्नाइज करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना शमशान घाटों में एक बार जरूर चक्कर लगा कर आया करें, हफ्ते में एक बार, बहुत मदद करता है अहंकार को नीचे करने में। जो काम ज्ञान नहीं करेंगे वो मरघट कर देगा, क्योंकि अपनी टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ दिख जाती है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। और आजकल तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स पड़े हैं, एक किसी ने बटन दबाया, सेकेंड्स में सब खत्म। सो लाइफ को जियोगे तभी जब मृत्यु को स्वीकार करोगे। लोग डरते रहते हैं इसलिए जी नहीं पाते हैं, डरो मत, जियो, मौज में जियो, जो होता है होने तो दिख ही जाएगी, पर जीवन जी के जाओ। किरत, आप सही कह रहे हो। आम इंसान तो मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहता, है ना। बिल्कुल, वो कहता है कि मृत्यु के बारे में तो बात ही मत करो, मुझे मौज में रहने दो, मुझे मस्ती में रहने दो। जहां तक सही है ये। मृत्यु से ही मौज आएगी, क्योंकि जब पता है कि जिंदगी का समय लिमिटेड है, समाप्त हो जाएगा, तभी तो मौज अच्छे से करेंगे ना, अच्छे से नाच लो, जी भर के मौज मस्ती कर लो, क्योंकि समय लिमिटेड है, आज है कल नहीं होंगे। तो जिंदगी जीने का अर्थ ये नहीं कि शरारतें करनी है, जिंदगी फुली जीने का अर्थ है कि जो कार्य के लिए आए वो भी करना है, और जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं एज अ एक्टर। अब आप प्रदीप हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कीरत हूँ, सतनाम जी हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रोल्स दिए हैं, हर कोई अपना रोल निभा रहा है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है बड़े आध्यात्मिक है, दिन भर मैं अध्यात्म की बात भी नहीं करता हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं केस की तैयारी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आई एम लिटरली लिविंग माई लाइफ एज अ प्ले। लोग मुझसे पूछते हैं, किसी का मुझे फोन आया कि आप कैसे कर लेते हैं, मैं क्या, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे लिए बहुत खेल चल रहा है, जज साहब कुछ कह रहे हैं, सामने वाला वकील लड़ रहा है, खेल की तरह ले रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, अपना रोल निभा रहा हूँ, जिसको बचाना है ऐसे। तो मेरे लिए एक्चुअल में जब ऐसे खेल लेते हो तो सही गलत नहीं रहते ऐसे आप में, ये ऐसे चलना, बिकॉज मॉरल कोड्स में चलता एक वो व्यक्ति है जिसने धारणाएं बनाई हुई है माइंड में, और जो जीवन जीता है फुली, दैट पर्सन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस ढंग से एक्ट करेगा, कोई एक कोड नहीं होता, ऐसे जियो। बहुत किरत, ही सुंदर। लोग कहते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो संसार के काम धंधे में वो कामयाब नहीं है, संसार में वो विचरण नहीं कर सकता। आपको क्या लगता गलत बात है। आप गुरुओं, सिख गुरुओं को देख लीजिए, गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए, आप इतने हुए हैं व्यक्ति, हाँ, श्री राम को देख लीजिए, श्री कृष्ण को देख लीजिए ना, श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया है। वो बचपन से देखिए एक लड़के की तरह प्रेम भी कर रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं, गाइड भी बन रहे हैं, गुरु भी बन रहे हैं, राजा भी बन रहे हैं, और वहीं मैदान छोड़कर भाग भी रहे हैं। कृष्ण को इसीलिए हम कहते हैं ना, द कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ गॉड, क्योंकि हर रूप रंग दिखाया है उन्होंने, खेल की तरह, लीला कहते हैं हम। सक्सेसफुल जो आध्यात्मिक है वही तो जीवन जिएगा, दूसरा तो बस माइंड में लेके चलेगा, वो बुरा कर्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतने किंतु परंतु। जो जी रहा है दिल से, वो जी रहा है, वो मौज में जी रहा है, समझ है? रहे आपके हैं। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस जीवन को अच्छी तरह जी सकता है। बिल्कुल सही मायने में,
क्योंकि हम डरते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति निरपो निर्वैर में चलता है। डरने के लिए कोई बचा नहीं, दूसरा है, दूसरे से डरते हैं ना। और सही बात। दुश्मनी के लिए भी कोई दूसरा चाहिए। जब दूसरा बचा ही नहीं कोई, मैं ही मैं हूं हर जगह, तो यही खेल चलता रहेगा फिर। लीला है लीला। खेलो यहाँ तो मौज मस्ती में, चाहे फिर युद्ध हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे कुछ भी हो, लीला चल रही है। और लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं। तो वो धारणाएं हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी बात है। बात है कि धारणाएं, हमारी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, हमारे माइंडसेट बन रखे हैं दैट वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दीज काइंड ऑफ साधनास, वी हैव टू डू सर्टेन मेडिटेशंस। यू जस्ट हैव टू लिटरली रियलाइज दैट यू आर अलाइव। बहुत बहुत प्यारी बातें हैं आपकी। और इन बातों का सिलसिला तो खैर कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इस लाइन में आ जाते हैं तो बहुत कुछ सुनने समझने और अपनाने के लिए होता है। तो आपकी एक बड़ी प्यारी सी कविता सुनेंगे और उसके बाद हम आखिरी संदेश देंगे अपने दर्शकों को। ये कविता है तो इंग्लिश में, लेकिन लिखी एक ऐसे भक्त ने है जो ज्ञानियों को बता रहा है कि ज्ञान क्या है। क्योंकि भक्ति से आता है ज्ञान। ज्ञान अपने आप कहाँ से आएगा? भक्ति से ही आएगा। जिसने पहले पाया फिर ज्ञान आया। सो जी। भक्त कहता है कुछ ऐसे: आई वेंट एवरीवेयर, आई आस्क्ड द बर्ड्स हु फिल्स द स्काई विद जॉय अबाउट जॉय, आई आस्क्ड द ट्रीज हु गिव्स विदाउट डिमांड्स अबाउट अनकंडीशनल लव, वाह। ask the rivers who flows down to the divine ocean about submerging in the one. Everyone replied, one and only one name, who dwells everywhere, still it is not found anywhere, who recognizes only himself, and who lives in silence, and whose only reply is, I am. मैं हूं। कहने का भाव ये कि मैं हर जगह गया, मैंने पंछियों से पूछा जो अपने प्यार से इस आसमान को रंगते हैं, मैंने पेड़ों से पूछा जो बिना किसी वजह के सबको देते हैं, फल देते हैं, अपना रिसोर्सेज देते हैं, उनसे पूछा कि अकारण प्रेम क्या होता है। नदियों से पूछा कि आप कौन से समुद्र में जाती हैं जहां पे आप मिल जाती हैं उस एक के साथ। तो सबने एक ही जवाब दिया, उस एक का ही नाम लिया। वो उन्होंने कहा, ये वो है जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं मिलता है। ये वो है जो सिर्फ स्वयं को ही पहचानता है। ये वो है जो मौन में रहता है, साइलेंस में रहता है, और जिसका एक ही जवाब होता है, मैं। अर्थात तुम स्वयं परमेश्वर स्वरूप हो। स्वयं की भी इज्जत करो। जब मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाते हो तो उनके आगे तो झुकते ही हो। अपने शरीर की इज्जत करो। अपनी जो शक्ति है, जो अवेयरनेस है, जागृति, उसकी कदर करो। तुम स्वयं ईश्वर का सबसे ज्यादा बड़ा इनकारनेशन। यू आर दैट डिवाइन इनकारनेशन, कहीं और नहीं है। परमेश्वर को देखना है ना, शीशे में देख लो जाके स्वयं को, ईश्वर ही दिखेंगे अगर आंखें खुली होंगी तो। ऐसा मैंने भी एक बार बहुत प्यारा सा कहीं पर पढ़ा था। कहते हैं कि ये जगह जगह हमें बताया जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, सभी में है। हम दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं, अपने आप में क्यों नहीं? शुरुआत अपने से होनी चाहिए। अपने आप में पहले ईश्वर को देखो। जब आप अपने आप में ईश्वर देखोगे तो ईश्वर के गुण आप में उतरने लगेंगे। आप महसूस करोगे कि जो ईश्वर के गुण हैं, उसकी दया का, प्रेम का, वो मुझ में उतर रहे हैं। जब आप में ये उतरेंगे तो आपकी यात्रा अपने आप से पहले से ही शुरू हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बातें कही आपने, आपकी कविताएं बहुत सुंदर हैं और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में भी हमसे जुड़ें और आप अब अपने मैसेज में जो भी आप बताना चाहें दर्शकों को बताएं। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं, जिससे वहां पर भी खोजी लोग पहुंचेंगे और एक से एक मिलेगा तो धीरे धीरे कारवां बनेगा। प्लीज। देखिए, मैंने चैनल का ना नाम रखा जो है यंग एंड अवेकेंड। तो यंग का यहाँ अर्थ है जवान का, कि जो शाश्वत है, जो हर समय एक जैसा रहता है। और अवेकेंड मतलब जागा हुआ, क्योंकि उसे ही होश है अपने प्रति।
मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को कीरत सिंह का सारा जो भी वो उनकी यात्रा है, उनकी कविताएँ हैं, उन्होंने बताया है, आपने बहुत-बहुत उसका आनंद लिया होगा। और इसके साथ-साथ मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यू टर्न में आप हमसे जुड़ें। अपने दिल के कोई भी बात, किसी भी विषय में, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में यू टर्न आता है, तो प्लीज़ हमें मैसेज करें। आप भी हमारे गेस्ट बनें। इस यात्रा को धीरे-धीरे आगे चलाएँगे। और एक बार फिर मैं इजाज़त लूँगी दोबारा मिलने के लिए।